नीलम मिश्रा चैनल में आपका स्वागत है। जो बच्चे विश्वविद्यालय में पढ़ने जाते हैं वहाँ कुछ न कुछ तोड़ फोड़ ज़रूर करते हैं, और ख़ास तौर से अगर कोई काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जिसे आजकल बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से भी जानते हैं, शार्ट में उसे BHU भी कहते हैं, अगर वहाँ कोई बच्चा गया है तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो गंगा किनारे न जाए। तो ऐसे ही एक बार कुछ बच्चे गंगा किनारे घाट पे घूम रहे थे। वहाँ घाट के किनारे इन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। गंगा जी का इतना मनोरम दृश्य, वो गंगा जी की लहरें कलकल करता, चारों तरफ का वातावरण उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। उनकी दिल हुई कि थोड़ा सा नदी में सैर किया जाए। तो उन्होंने एक नाविक को तलाशा और उसे बोला, भाई हमें थोड़ी देर नदी की सैर कराइए। नाविक ने बोला ठीक है, और सब बच्चे उस पर बैठ गए और नाविक ने सबको नदी की सैर कराई। इन लोगों को बड़ा अच्छा लगा गंगा जी के पानी से अठखेलियाँ करते हुए। कोई हाथ से उसमें पानी निकालता, कोई अपने हाथ से हिलोर मारता। इन लोगों को बहुत अच्छा लग रहा था। ये एक नहीं 2 बार उसका राउंड लगाए। इसके बाद नाविक ने उन लोगों को उतार दिया। अब जितना पैसा तय हुआ था उससे दुगना ये लोग सैर किए, पर पैसा एक ही बार का दे रहे थे। तो नाविक ने बोला कि साहब और पैसा होता है। अब ये बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चों की तो क्या बात होती है, वो अपने आगे तो किसी को कुछ समझते ही नहीं। ये लोग उसे दादागिरी दिखाने लगे, नहीं इतना ही देंगे, और अगर तुम्हें ज़्यादा चाहिए तो ठीक है। तो उन्होंने नाविक का चप्पू उठाया और बोला लो, और पैसा लोगे, और उसको तोड़ दी। उस नाविक को बहुत गुस्सा आई, उसका ये लोग बहुत नुकसान किए थे। उसने कहा इन बच्चों की शिकायत मैं करूँगा, और वो वहाँ के चांसलर के पास पहुँच गया। वहाँ के चांसलर उस समय महामना मालवीय जी थे। वो उनके निवास स्थान पर पहुँच गए। जिस समय वो मालवीय जी के पास पहुँचा, वहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग चल रही थी। अभी मालवीय जी उससे मिले नहीं थे, लेकिन ये दरवाजे के बाहर ही बैठा और खूब गुस्से में बड़बड़ा रहा था। मालवीय जी उसके सामने नहीं आए, लेकिन बात तो सारी वो समझ गए। जब उनकी मीटिंग खत्म हुई और वो बाहर निकले, तो उनके साथ में भी जो लोग थे वो सब भी नाविक की बात को सुन रहे थे। वो सबको बड़ी गुस्सा आ रही थी और बड़े सब क्षुब्ध थे कि ये क्या आके बड़बड़ कर रहा है। लेकिन मालवीय जी जरा भी संकोच नहीं किए, जरा भी विक्षुब्ध नहीं हुए। मालवीय जी को जरा भी गुस्सा नहीं आया। मालवीय जी बाहर निकले और उन्होंने जो किया वो हर एक नहीं करता है, वो केवल ऊंची सोच वाला ही कर सकता है। और उन्होंने जो किया वो आप बहुत ध्यान से सुनिए। मालवीय जी बाहर निकले और उन्होंने उस नाविक को अश्रुपूर्ण नजरों से देखा और उसके चरण स्पर्श किए। बोले, मुझे क्षमा करें और बताएं कि मुझसे कौन सा अपराध हुआ है, मैं आपके किस अपराध के लिए दोषी हूं। ऐसे विनम्रता भरे नजरों से उसे देखा और हाथ जोड़ते हुए बोले। उस नाविक को सपने में भी ऐसी आशा नहीं थी। उसने तनिक भी नहीं सोचा था कि मुझसे इस तरह से मालवीय जी, जो सबसे बड़े विश्वविद्यालय के मालिक, वो मुझसे इतनी विनम्रता से बात करेंगे। नाविक अंदर से, दिल से गदगद हो गया और बस इतना ही बोला कि कुछ नहीं, बस बच्चे थोड़ा अपनी आदत के हिसाब से
मुझसे व्यवहार किए और कोई बात नहीं है। और वो वहाँ से बिना कुछ कहे दुआएं देते हुए चला गया। ऐसे थे हमारे मालवीय जी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही नीलम मिश्रा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। हमारा लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए इधर क्लिक करें और आपका मनपसंद वीडियो देखने के लिए इधर क्लिक करें। और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस यही क्लिक कर दें। धन्यवाद।